दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देखिएगा, अगर जो गवर्नर साहब हैं वो आपको कोई भी बात कह रहे हैं तो उसका इकॉनमी पर, स्टॉक मार्केट पे सीधा असर है। और ये चीज़ आपको ध्यान भी देनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ उन्होंने पब्लिकली कही है। और आपको पता है कि जब चीज़ पब्लिकली कही जाती है तो सैटरडे संडे तो मार्केट बंद है, लेकिन आगे के लिए जब मार्केट ओपन होगा तो उसके लिए देखिएगा अपडेट बड़ा है। ये देखिए आपके सामने ये अपडेट आ रहा है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा देखिएगा वर्ल्ड के लिए भी बड़ी चिंताजनक है। जिस तरीके से सोने के भाव भाग रहे हैं तो सोने के भाव का असर सीधा सारे मार्केट पे पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है, बॉन्ड मार्केट पे पड़ रहा है, क्रिप्टो मार्केट पे पड़ रहा है, सब पे पड़ रहा है, लेकिन सोने की रफ्तार नहीं रुक रही। और सोना देखिएगा जो अनस्टेबल करेगा, सोना जो अनस्टेबल करेगा वो सारी इकॉनमी को करेगा। सोने जो है, गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं वो सभी को देखिएगा क्या करेंगे, चिंता में डाल रहे हैं। इसीलिए मल्होत्रा जी ने देखिएगा चेतावनी दी है। ये देखिए चेतावनी दी है, आप देख सकते हैं चेतावनी दी है। और वॉरेन बफेट जी ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ी है कि अगर आपको ये चीज़ पहले बताई जा रही है और गवर्नर साहब बता रहे हैं और विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर बता रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कहीं आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप ना हो जाओ। आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्रैश होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडिंग आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ये जी न्यूज़ पे आप देखिएगा अपडेट मिल जाएगी आपको। और चाहे वो देखिएगा स्टॉक मार्केट की बात हो, चूँकि अनस्टेबिलिटी तो वहाँ पे भी है, टैरिफ का कोई सोल्यूशन नहीं आया है। फिर आपको पता है यूएस में शटडाउन है, वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है। फिर आपको पता है इजराइल हमास कंटिन्यू है। फिर आप देख सकते हो कि यूक्रेन रशिया कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आपको पता है चाइना यूएस के बीच में भी टैरिफ की कोई बात अभी हो नहीं रही। तो आप देख सकते हैं कि इन सब अनसर्टेनिटी को लेकर काफ़ी बड़ी देखिएगा बात बोली है आरबीआई के गवर्नर साहब ने। तो आप देख सकते हैं कि कच्चे तेल जैसा होगा हाल। आपको पता है कच्चा तेल कहाँ गया था, $120 तक गया था। फिर लोगों ने परेशान किया, गल्फ नेशन ने, ओपेक ने सप्लाई डाउन करी, डीप डिस्काउंट करे, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल देखिए क्या हालत हुई, क्या हालत हुई सोने की, आपको पता है। तो आप देख सकते हो कि सोने की हालत क्या होने वाली है। सोने की हालत आपको भी पता है कि ये सोना पूरी तरीके से अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा स्टॉक मार्केट में। तो आप देख सकते हैं जो आसमान पे छू रहा है ये देखिएगा सोना, ये आपका देखिएगा ये कोई ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में हुआ है, ये 2-2 महीने, 3-3 महीने, 1-1 महीने में हो रहा है। मतलब 2-2 महीने, 1-1, 2-2, अगर इस तरीके से कोई एसेट क्लास परफॉर्म करने लगेगी, इस तरीके से ओवर इन्फ्लेटेड हो जाएगी, तो आपको पता है अदर मार्केट्स पे उसका असर पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो। आप कैसे देखिएगा लोगों को कह पाओगे कि ये मार्केट हमारा सही है, रियल एस्टेट सही है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट में करना चाहिए, बॉन्ड में करना चाहिए, क्योंकि वो सोने को देखेगा, डिफेंड कर लेगा कि सोना तो भाई इतने रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोने ने जो रफ्तार पकड़ी है उससे जल्द राहत नहीं मिलती दिख रही है। और आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट पे इसका बड़ा असर देखने को मिलने वाला है और इससे देखिएगा काफ़ी बड़ी अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होने वाली है। सोने के दाम में तेजी की हालत अभी जारी है और आप देख सकते हो अधिकांश देखिएगा जो एक्सपर्ट हैं वो आंकड़ा कुछ और ही बता रहे हैं, ये आंकड़ा बता रहे हैं, आप देख सकते हो ये आंकड़े वो बता रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने ये बात बोली। उन्होंने कहा है कच्चे तेल जैसे देखिएगा आप हो रही है इस समय, उन्होंने सोने की तुलना कच्चे तेल से करी है, क्रूड ऑयल से करी है, जो आपको कोविड के बाद जब डिमांड बढ़ी, जब एकदम से देखिएगा आसमान छूने लगे थे, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ 2022 में, तब से देखिएगा वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया। और देन आफ्टर दैट देखिएगा एकदम, अब चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन कम कर लो, चाहे जितना भी कर लो, तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। मतलब क्रूड ऑयल पे कोई असर ही नहीं होता है, 2-3 दिन असर देखने को मिलेगा, फिर क्रूड ऑयल वहीं पे आ जाता है। तो ये चीज़ देखिएगा पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, वो बता रहे हैं खुद से, और स्थिति बनती जा रही है। और ये पर्टिकुलर जो देखिएगा स्थिति बन रही है वो अधिकांश देखो आर्थिक दबाव यानी कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करेगा। और अनस्टेबिलिटी अगर इकोनॉमिक देखने को मिलती है तो पता है कि विश्व के कई सारे स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये कौन बता रहा है, ये आपको खुद बता रहे हैं वॉरेन बफेट जी, सॉरी आपके आरबीआई के गवर्नर साहब। इसके अलावा वॉरेन बफेट ने भी कह दिया है कि अब वो सोने से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं।
तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ने ये बात बोली, फिर देखिएगा गवर्नर साहब ने ये बात बोली, तो इसका भी असर आपको अपकमिंग वीक पे देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।